हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी नाउन के बदले जो होता है वह प्रोनाउन होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो चले आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, चलो देखते हैं कैसा कैसा कौन कौन सा प्रोनाउन होता है। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जो व्यक्ति से बना हुआ है पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन, और ये यू क्या है, टू पर्सन। और अब देखो यहाँ से यहाँ गाइड्स क्या है, थ्री पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। यह व्यक्ति है, तीन कैटेगरी में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए दूसरा का देखते हैं। और क्या है ये? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है यानी कि अधिकार सूचक वाक्य, यानी कि मतलब कि यहाँ पर अपने के लिए, अधिकार जताने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये सब हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, यानी संकेतवाचक प्रोनाउन है। ये क्या करेगा, नाउन की तरफ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, यानी दिस, दैट, दिस, दोस्त। तो इसमें कैसा एरर आएगा हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस यानी वितरण। वितरण यानी कि डिवाइड। तो क्या करना, इच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो अब इसमें कैसा एरर पूछेगा एग्जाम में, हम लोग वो एरर और एग्जाम मतलब सीखेंगे किस तरह से एग्जाम में एरर देता है। अब देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है यानी कि जिस सब्जेक्ट से उसका रिफ्लेक्सिव बनता है अपने के लिए वो होता है। जैसे यहाँ पर देखो आई का क्या आ गया, माई सेल्फ। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। और इसमें कैसा एरर एग्जाम में पूछता है वैसा हम लोग इसका नियम, रूल, कायदा, कानून पूरे पढ़ेंगे। और कैसा एरर एग्जाम में पूछता है वैसा भी हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट माने अनिश्चित प्रोनाउन। अब क्या है, वन, नॉन, सम, फ्यू, यानी ये सब क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जिनकी मतलब कि एग्जैक्ट गणना नहीं है। ये क्या है, ये इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। आगे चलते देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये सब हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और नीचे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि जो वर्ड्स यानी प्रश्न, यानी कि जो ये सब हैं ये इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसे प्रश्नवाचक कहेंगे। और सेम ऊपर ही है, ऊपर क्या है, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और जिससे प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आगे देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक माने जोरदार, यानी सेंटेंस पे जोर दिया जाएगा। तो कैसे, देखिए ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, ये और ये सेम देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर भी माई सेल्फ और यहाँ पर भी माई सेल्फ। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव कैसे है और यहाँ पर यही रिफ्लेक्सिव कैसे यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया है। हम लोग आगे देखेंगे जब इसका नंबर आएगा तब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब देखिए रेसिप्रोकल्स में क्या है, ईच अदर और वन एनोदर्स। सो गाइड्स इसका बस सिंपल है, यह किसके लिए लगेंगे, दो व्यक्ति के लिए लगेंगे, ये दो से ज़्यादा के लिए लगेंगे, यानी 3, 4, 5, 6, यानी कि दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो क्या लगेगा, यानी वन एनोदर लगेगा। और केवल दो व्यक्ति के बीच में कुछ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक हेडिंग को आगे पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें कैसा एरर होगा हम लोग वो पढ़ेंगे। तो चले देखते हैं कैसा एरर इसमें
पूछेगा। सो गाइड्स, चलो देखते हैं हमारा पर्सनल प्रोनाउन में क्या एरर है। हम लोग का यह पहला है, यानी प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पहला है हेडिंग। आज हम लोग उस पहले हेडिंग को यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा गया है और इसमें क्या एरर है वो एरर को हम लोग पकड़ेंगे और क्या इसमें रूल था और ये क्यों एरर है और कैसे सही होगा, हम लोग इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो गाइड्स आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता है। आप इसे कॉन्सेप्ट करेंगे, इसे पकड़ेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ना न पड़ेगा, इतने से ही काम चल जाएगा। बस देखिए पहला क्या है यहाँ पर, लेट्स सी रीड दिस बुक, यानी उसे यहाँ पढ़ने दो। सो गाइड्स आप ध्यान दो, लेट क्या है, लेट एक वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये सी क्या है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट केस में है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट केस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा, ये गलत है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हम लोग ये रटे हैं। लेकिन अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि कोई भी वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, बस इतना ध्यान देना। ये मत रखना कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेट क्या है, एक वर्ब है। कोई भी वर्ब हो, उस वर्ब के बाद अगर कोई भी व्यक्ति यानी पर्सनल आएगा तो ये ध्यान में रखना वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट केस में नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखो लेट राम, अब तो ये नाम है, ये नाम है। राम क्या है, ऑब्जेक्ट केस में है। लेट राम टीच आई, यानी राम को दो, पढ़ाने दो, किसे, मुझे। अब ध्यान दो ये भी क्या है, एक वर्ब है। ये भी टीच क्या है, एक वर्ब है। इसके बाद क्या आया है, इसके बाद आई क्या है, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर ये आई गलत है, यहाँ पर इसको हम आई न करके क्या करेंगे, मी करेंगे। लेट राम टीच मी, राम को मुझे पढ़ाने दो। सो गाइड्स पहला हम लोग का क्या था एरर, हम लोग देख लिए कि कोई भी वर्ब हो उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पर है क्या, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन एंड और यू में है और यहाँ पर अब क्या चल रहा है, एंड और यू में कंफ्यूजन चल रहा है। थोड़ा देखे कैसा एरर है और क्या नियम है। क्या कह रहा है, ही विल टेल यू एंड आई। अब गाइड से ध्यान दो, ही विल टेल वो कहेगा, यू माने तुम्हें, एंड आई माने मुझे। अब यहाँ गाइड ध्यान दो, यू क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यही कन्फ्यूजन है, यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्ट केस में है। क्यों, किसके बाद आया है, यानी कि यहाँ क्रिया के बाद आया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। तो क्रिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट केस में होता है। तो यहाँ ये भी गलत है, यहाँ पर मी होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। ही विल टेल वो कहेगा यू एंड मी, मुझसे, यानी वो तुमसे और मुझसे कहेगा। यहाँ ये है, ये यू ऑब्जेक्ट केस में है क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। आगे चलिए, सी इज कॉलिंग मोहन एंड आई। अब गाइड्स देखो यहाँ पर मोहन ये नाम आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी इज कॉलिंग, वो बुला रही है मोहन को और मुझे। तो मोहन ऑब्जेक्टिव केस में है, क्यों ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि क्रिया के बाद है और हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो है ना एंड। सो यहाँ पर भी मी लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे। और सब्जेक्ट कौन है, यानी सी है, यानी कि क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के जो पहले रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। सो गाइस आगे चलते हैं। अब देखो, सी एंड मी विल गो देयर। अब यहाँ ध्यान दो, किसका कंपैरिजन कर रहा है, कौन कौन है, सी एंड मी या सी एंड आई।
क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट केस में ये भी सब्जेक्ट है तो इसके बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस था, यानी ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट से, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। यहाँ जब सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो यहाँ मी ना हो करके क्या होना चाहिए गाइड्स, ये गलत है, यहाँ पर हमारा आई होना चाहिए। तो क्या है, सी एंड आई विल गो देयर, वह और मैं वहाँ जाऊँगा। अब देखिए आगे, यू एंड हिम विल हेल्प मी, यानी अब क्या कह रहा है, यू एंड हिम, तुम और वह, विल हेल्प मी, मेरा मदद करोगे। तो गाइड्स यहाँ ध्यान दो, ये यू ऑब्जेक्ट केस में नहीं है, यहाँ यू सब्जेक्ट केस में है, तो अगला भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट केस में होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, यहाँ पर हिम नहीं है। सो गाइड्स किससे कंपैरिजन है, सब्जेक्ट से, और यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ दो ऑब्जेक्ट था क्योंकि ये किसके बाद थे, यानी हेल्पिंग और वर्ब के बाद थे, तो ये क्या थे, ऑब्जेक्ट थे। और गाइड्स यहाँ ध्यान दो, ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले हैं ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, सब्जेक्ट केस में होंगे, ऑब्जेक्ट केस में नहीं होंगे, राइट्स। अब चलिए देखते हैं क्या है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट्स। सो गाइड्स ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रीपोजिशन है और उस प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सन आया है, राइट, कोई पर्सन आया है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। चले देखते हैं इसमें कैसा एरर है। क्या है, ही प्लेस, यानी वो खेलता है, क्रिकेट माने मैच, वह मैच खेलता है, विथ आई, वह मेरे साथ मैच खेलता है। तो अभी हमने बोला प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ये किस केस में है, सब्जेक्ट केस में है, यानी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट केस में है। यहाँ ये गलत है, यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, यानी ही प्ले, यानी वह मेरे साथ खेलता है। सो गाइस ध्यान देना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा, टू सी, वह उसको एक पत्र लिखा, टू सी, सी क्या है, सब्जेक्ट केस में है, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है उसको। तो गाइड्स ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू हर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट केस में, सब्जेक्ट केस में नहीं रखेंगे, राइट। आगे चलते हैं, सी केम आफ्टर, यानी वो आए, आफ्टर आई, वो मेरे बाद आई, वहाँ क्या है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, मी, यहाँ आई गलत था, सी केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आई। आगे चलते हैं, इट वाज किल्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए, पैसिव वॉइस, इट वाज किल्ड, यानी वह मारा गया, बाई ही, उसके द्वारा, तो ये क्या है, बाई प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस आना चाहिए। ये ही क्या है, सब्जेक्ट केस, ये गलत है, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा, ये गलत है। सो गाइस ध्यान देना, प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई पर्सन आएगा और कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद कोई पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट केस में होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट केस में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सो गाइड्स चलो देखिएगा, ये हो गया, हम लोग 10 क्वेश्चन को टच कर लिए और क्या एरर था हम लोग ये समझ लिए। अब आगे चलते हैं, इधर क्या है, कंपैरिजन। अब आ गया कंपैरिजन, यानी तुलना करना। अब 2 लोग की 3 लोग की तुलना आपस में होगी। चलो देखते हैं यहाँ पर भी क्या एरर है, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन में क्या एरर है। पहला नहीं 11 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लिए क्या एरर था। 11 क्वेश्चन में क्या है, ही इज बेटर देन मी, क्या है, गाइड्स ध्यान दो, किससे तुलना हो रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से होगा ना, ही इज बेटर वो अच्छा है, देन मी की देन आई, ये गलत है,
यहाँ पर हमें सब्जेक्ट केस रखना होगा। अभी हमने क्या किया, इसमें हमने सब सब्जेक्ट को काट करके ऑब्जेक्ट रखा। अब गाइड्स ध्यान देना है, यहाँ क्या होगा, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उसको काट करके हम यहाँ सब्जेक्ट केस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तुलना किससे हो रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से हो रहा है, ऑब्जेक्ट से अभी नहीं हो रहा है। आगे देखिए, सी इज taller than him, taller than him नहीं, दो लोग की तुलना हो रहा है और सी क्या है, ये सब्जेक्ट केस में है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट केस में, ये किस केस में, ऑब्जेक्ट केस में, इसलिए गलत है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट केस में चाहिए, तो हमें ये सब्जेक्ट केस में मिला, ये सही है, ये गलत है। ध्यान देना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से तुलना हो रहा है। अब गाइड्स आगे चलते हैं। ही लाइक्स हर मोर देन मी। अब यहाँ देखो, तीन लोग में हो गया, ही लाइक्स, क्या कर रहा है, ही लाइक्स हर मोर देन मी, राइट्स। अब यहाँ ध्यान दो, किससे तुलना हो रहा है, अब देखो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट से तुलना हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉजिक लगे, क्या कर रहा है, ही लाइक्स यानी वो पसंद करता है, किसको, हर यानी उसको, मोर देन मी यानी मोर देन मी का मतलब मेरी अपेक्षा, यानी मेरी अपेक्षा वह उससे ज़्यादा पसंद करता है। सो गाइड्स ये क्या है, सेंटेंस सही है। अब आगे चलते हैं, इसी सेंटेंस को देखते हैं, ही लाइक्स हर मोर देन आई। अब यहाँ कह रहा है कि मोर देन आई यानी मेरी अपेक्षा वो उसे ज़्यादा पसंद करता है, यानी मेरी अपेक्षा वो उसे पसंद करता है। यानी अब यहाँ पर ध्यान दो गाइड्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट केस में है, इसे सब्जेक्ट केस में मान लेते हैं। अगर सब्जेक्ट केस में नहीं माने तो एक चीज़ और यहाँ पर दे देगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कभी कभी छिपा रहता है या दे देता है, तो ध्यान देना यहाँ किससे तुलना हो रहा है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट टू यानी सब्जेक्ट से तुलना हो रहा है। ध्यान दो, इसे समझने का कोशिश करो। चलिए मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि ही, अब क्या कह रहा है, यहाँ पर सी नहीं हर मानो, ये हर है, ही हर। अब यहाँ पर आई लिखो। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है, मोर देन आई माने मेरी अपेक्षा वह उसे ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ ध्यान दो, ही भी उसे पसंद करता है और आई भी पसंद करता है, यानी कि वह भी उसे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। लेकिन गाइड से ध्यान दो, कौन ज़्यादा पसंद करता है, यानी ही ज़्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि यह क्रिया से पहले है, यह क्रिया से पहले है, तो वो ज़्यादा पसंद करता है। यानी इस जो लड़की है इसे दोनों पसंद कर रहा है, कौन, ही, वह भी पसंद कर रहा है और मैं भी पसंद कर रहा हूँ, बट यह उसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, मैं उसे कम पसंद कर रहा हूँ, बस इतना है। यहाँ वो बात आ गई, यानी एक अनार और दो बीमार वाला आ गया। तो ये यहाँ पर सेंटेंस सही है और ये भी सही है। सो गाइड देखते हैं नीचे इसमें कैसा एरर देगा, 3% में क्या क्या है, आगे देखते हैं। सी एज वेल एज हिम आर इंटेलिजेंस। अब गाइड्स यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या कह रहा है, दो लोग की कंपेरिजन कर रहा है थोड़ा सा डिफरेंस लगाकर। सी माने वह, एस माने उतना, वेल माने अच्छा, एस माने जितना। अब यहाँ देखो हिम आ गया, हिम आर इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पर अच्छे का सेंस नहीं है। अब यहाँ गाइड्स यहाँ पर ध्यान दो, किससे तुलना हो रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से हो रहा है, तो यहाँ पर जो हिम है ये गलत है, यहाँ पर हमें ही करना होगा। और यहाँ गाइड्स ये सब्जेक्ट जब एस वेल एस लगता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी गलत है, यहाँ पर हमें इज करना पड़ेगा। और आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे, आगे इस रूल को हम लोग पढ़ेंगे, क्या इसमें एरर है, क्या इसमें एरर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो आर था ये गलत है, अब इसका थोड़ा सा
ध्यान से इसका हिंदी देखिए, शी इज इंटेलिजेंस, वह बुद्धिमान है। क्या, अब यहाँ से यहाँ काटो गाइड्स, यहाँ से यहाँ काटो, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, अपेक्षा हिम यानी उसके अपेक्षा, यानी एज वेल एज की दो हिंदी होती है, एक होता है साथ ही साथ, एक होता है के अपेक्षा। तो यहाँ हम के अपेक्षा का हिंदी निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस हो जाएगा कि वह बुद्धिमान है इनके अपेक्षा। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से तुलना हो रहा था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ना होकर क्या सब्जेक्ट है। आगे चलो गाइड्स, यू एज मच एज हर इज अवेयर ऑफ द फैक्ट। अब देखो यहाँ पर किससे, यू किस केस में है, सब्जेक्ट केस में है, तो यहाँ पर ये किस केस में है, ऑब्जेक्ट केस में है। तो किससे तुलना हो जा रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ये हर गलत है, यहाँ पर इसको भी उसी की तरह से देखिए। अब यहाँ से यहाँ क्रिप करिए, इतना से मत पढ़िए यू, और ध्यान देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी गलत है, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देखो यू आर अवेयर, तुम क्या हो यानी सचेत हो, ऑफ द फैक्ट माने कार्य से, किसके, इसके अपेक्षा यानी इस लड़की की अपेक्षा क्या हो, तुम अपनी कार में वेयर हो। तो यहाँ ध्यान देना, ऐसे में जब कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा गाइड्स। ऐसे में अब ध्यान दो, इधर देखो, सी इज एज गुड एज हिम। सी इज माने वो है, एस माने उतना, गुड माने अच्छा, एस माने जितना, हिम ऑब्जेक्ट केस में है, सब्जेक्ट किससे तुलना हो रहा है, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। यहाँ पर हिम गलत है, यानी वह उतनी अच्छी है जितना कि वह है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से तुलना हो रहा है, ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से तुलना हो रहा है। आगे चलिए, आई एम एज गुड एज हर, मैं उतना अच्छा हूँ जितना कि वह किससे तुलना हो रहा है, ये आई क्या है, सब्जेक्ट केस में है, और ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट केस में है, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए सब्जेक्ट केस में। सो गाइड्स समझ गए ये, यहाँ पर कंपैरिजन में कैसा एरर आपके रिलेटिव प्रोनाउन में पूछेगा तो हमने आपको बता दिया, ऐसे ध्यान से देखिएगा और आगे चलते हैं। अब देखो आ गया यहाँ पर कन्फ्यूजन किससे है, कन्फ्यूजन यहाँ पर कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। कन्फ्यूजन यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, थिंग यानी सामान से, यानी कोई वस्तु से तुलना की जाएगी, एनिमल एनी जानवर से तुलना की जाएगी, और यहाँ पर क्या है, पर्सन, थोड़ा सा मिट गया है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर है पर्सन, यानी कि पर्सन से तुलना की जाएगी, यानी कि सामान से तुलना होगा, जानवर से होगा, और व्यक्ति से तुलना होगा, और एक यानी कि यहाँ पर दूसरे से तुलना नहीं होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर दो, यहाँ पर है एग्जाम्पल, और देखते हैं इसमें क्या एरर है और क्या सही होना चाहिए, क्या नियम लगना चाहिए। तो देखो, सी लाइक्स यानी वह पसंद करती है, आइसक्रीम यानी वह आइसक्रीम को पसंद करती है, मोर देन आई। सो गाइड्स अब देखो इसमें किससे तुलना की जा रहा है, पहले यहाँ पर आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम एक क्या है, एक वस्तु है, आइसक्रीम एक वस्तु है, तो वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति से की जाएगी नहीं, तो यहाँ पर गलत है। या तो आप यहाँ पर वस्तु लिख करके सही कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, या तो आप यहाँ पर आई लिख करके सही कर सकते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या है सी, ये भी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से तुलना हो जाएगा। हिंदी देखो, सी लाइक्स आइसक्रीम यानी वो आइसक्रीम पसंद करती है, मोर देन
आई, मोर देन आई, यानी मेरे से अपेक्षा वह आइसक्रीम को पसंद करती है, यानी यह ज़्यादा आइसक्रीम को पसंद करती है, और जो मैं हूँ मैं थोड़ा सा कम पसंद करता हूँ उसके अपेक्षा। यहाँ पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से तुलना होगा, या तो यहाँ पर आपको बनाना होगा, तो या तो यहाँ तो वस्तु लिखना होगा, यानी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक की तुलना करना पड़ेगा, या तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से तुलना करना पड़ेगा। यहाँ दो ही ट्रिक है। आगे चलते हैं। सी लाइक्स डॉग, यानी सी लाइक्स डॉग, यानी वह कुत्ते को पसंद करती है, मोर देन हिम, उसकी अपेक्षा। सो गाइड्स, अभी हमने ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, एनिमल और एनिमल, तो तुलना, ये तो एनिमल है और एनिमल का तुलना किसी व्यक्ति से हो सकता है नहीं, या तो दोनों एनिमल हो या तो दोनों इंसान हो, यानी दोनों जानवर या दोनों इंसान हो, ऐसे में तुलना। तो यहाँ पर भी गलत है, ये यहाँ पर आपको आई करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर आपको कैट करना पड़ेगा, तब या तो हो जाएगा कि वह कुत्ते को पसंद करती है मोर देन कैट, यानी कि बिल्ली की अपेक्षा वह कुत्ते को ज़्यादा पसंद करती है, या आप ये न लिखोगे तो ये ध्यान देना, ये भी सही है। अगर यहाँ ये न करना है तो आपको आई करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट केस लाना पड़ेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डू भी कर सकते हैं अगर लिखना होगा तो, और अगर एरर रहेगा तो आगे और भी पार्ट रहेगा, तो आप ध्यान देना, पढ़ करके समझना कि व्यक्ति से व्यक्ति की तुलना होगा, जानवर का जानवर से होगा, वस्तु का वस्तु से होगा। तो यहाँ यह एक जानवर है, तो या तो जानवर यहाँ पर होना चाहिए या तो व्यक्ति से होना चाहिए। अब हिंदी देखो व्यक्ति वाले से, सी लाइक्स डॉग, यानी वो कुत्ते को पसंद करती है, मोर देन आई, यानी मेरे के अपेक्षा, यानी मैं कम पसंद करता हूँ, वह कुत्ते को ज़्यादा पसंद करती है, ऐसे हिसाब से होना चाहिए। अगर यहाँ जानवर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह कुत्ते को ज़्यादा पसंद करती है बिल्ली के अपेक्षा, अगर वहाँ हम कैट लिखेंगे तो। सो गाइड्स, आज हम लोग का कितना क्वेश्चन हम लोग किए, एग्जाम्पल यानी 20, यानी पर्सनल प्रोनाउन में आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखे, और किस तरह से इसमें एरर था, कौन सा इसमें रूल लगा, हमने उस पूरे रूल को ने एक्सप्लेन किया, और कैसे वो सही हुआ उसको भी बताया, और क्या नियम कानून था गलत होने का सही होने का, हमने वो भी बताया। हेडिंग क्या होगा कल हम लोग उसको देखेंगे, उसमें क्या एरर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से पढ़ते लिखते कुछ सीखते हुए आगे चलेंगे। सो गाइड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।